कावरे जी है इस वक्त, क्या क्या कुछ कहा है बैठक में और किस तरह के टिप्स मिले आप लोग को? देखिए, जो हम 1950 के दशक में जो सपना हम सब लोगों ने देखा था भारतीय जनसंघ से लेकर आज तक के भारतीय जनता पार्टी ने जो विचार को लेकर हम काम कर रहे हैं, उन विचारों को नीचे तक के हम उस समय के दशक में हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन आज हमारे पास में कार्यकर्ताओं का भंडार है। वह कार्यकर्ता अपने दायित्व का निर्वहन करे और जो हमने सपना देखा था, आज वो सपना निश्चित रूप से गरीब के लिए हम योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास हमने कहा था उस समय किसानों की मदद करेंगे, आज किसानों के खाते में हम पैसे पहुंचा रहे हैं। तो वो सारी की सारी चीज़ें हमारे गरीब किसान के खाते में पहुँच रहे हैं, वहाँ तक हम पहुँच पाए, लोगों को हम बता पाए। इन भाव को लेकर कार्यकर्ताओं को कहा कि हमारा मूल जो काम है वो जनता की सेवा करना है। तो 23-24 की यही भावना, यही लाइन रहेगी कि जनता के कामों को लेकर आगे बढ़ना। कुछ और भी टिप्स दिए हैं? देखिए, हमारा चाहे 23 का चुनाव हो चाहे 24 का, हम तो 24 घंटा काम करने के लिए, और हमारा काम है कार्यकर्ता का जो मूल भाव, जो विचार के लिए आए हैं, हम उस विचार पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से लोग जुड़ेंगे। धन्यवाद। तो आप देखिएगा कावरे जी जिस तरह कह रहे थे, एक जो टिप्स दिए हैं, टिप्स यही है कि बीते 60 सालों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया और धीरे धीरे कर वो काम के जरिए यहाँ पहुंची है, लेकिन उन कामों को कैसे जनता के सामने लेकर जाना है, यही सब बातें कही है। लेकिन पहले राष्ट्र, जैसा हम हरदीप सिंह डंग से भी बात कर रहे थे विजय, कि राष्ट्र ही सर्वोपरि और राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। जी विजय। जी मनोज, और जिस तरह पुलिस अधिकारी आपको बार बार आगे आने का कह रहे हैं क्योंकि बाकी सुरक्षा गार्ड अंदर पहुंच गए हैं, इसका मतलब ये है कि अभी अंदर हैं अमित शाह और लास्ट लेवल पर जाते जाते जो बातचीत होती है वो हो रही होगी। बिल्कुल, मैं दूसरे गेट की तरफ लेके चलता हूं। कभी कभी संबंध भी काम आते हैं जब हम लोगों से बात कर लेते हैं, और आप देखिएगा कि हर खबर सबसे पहले हम बंसल न्यूज़ पर दिखाने की कोशिश की है, चाहे बैठक की रही हो या फिर हम रोड शो की बात करें या फिर हेलीकॉप्टर पहुंचने की बात हो, तो हम यही है क्योंकि दर्शक इस समय जानना चाह रहे हैं। यदि अमित शाह की जो बैठक थी वो 6:20 तक चलने था और वो अब बढ़कर 7:20 यानी 7 बज चुका है, और मुझे लगता है और थोड़ा दिखाई देता है जिस तरह की बातें अंदर चली। अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, पहले 16 जो कोर कमेटी के लोग थे उनसे बात की, फिर थोड़ी सी बात उनकी वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब से बात हुई है, लेकिन उसके तत्काल बाद अब जो कार्यकर्ता, जो वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे वो पूछ रहे हैं कि हमें कैसे आगे बढ़ना हो। तस्वीरें देखिएगा आप, सीधे एक बार दिखाता हूँ फिर से। गहमा गहमी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जिस तेजी के साथ गहमा गहमी नजर आई थी, अब फिर से हल्का सा उस पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब यह है कि थोड़ी देर और रुक रहे होंगे, यानी अमित शाह कहीं ना कहीं कुछ ऐसा जरूर कह रहे होंगे जिससे 23 और 24 की लाइन तय होने वाली होगी। लंबा वक्त उन्होंने यहाँ बिता दिया है, जितना समय दिया था उससे ज़्यादा वक्त भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दे दिया है, और बीजेपी संगठन ही वो है जो काम करता है आगामी सत्ता के लिए। और अमित शाह तो फिर संगठन के ही व्यक्ति है, संगठन से निकले हुए व्यक्ति है, संगठन को उन्होंने गढ़ा है, और जितना संगठन ने बड़ा आकार अमित शाह और मोदी के समय में लिया उतना संगठन कभी दिखाई भी नहीं देता था। इसीलिए एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं। बीजेपी की रीढ़ की हड्डी कार्यकर्ता ही होता विजय। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां बीजेपी कार्यालय पर अब लास्ट मोमेंट ये बचा है कि वो थोड़ी देर बाद निकलेंगे, और साथ ही साथ पुलिस के लिए अब ये एक चुनौती बन गई है, क्योंकि चुनौती या फिर पुलिस इसको कैसे ट्रैफिक को डाइवर्ट करती है, क्योंकि ये एसपीजी और पुलिस के रूट में नहीं था, रूट चार्ट में नहीं था आज के कि वो कैसे यहाँ से जाएंगे, क्योंकि लगभग 6-6:15 तक यही कन्फर्म था कि लाल परेड मैदान पहुँचेंगे, वहाँ से फिर हेलीकॉप्टर के ज़रिए, चॉपर के ज़रिए वो सीधे जाएंगे और सेना के विमान से फिर लौटेंगे दिल्ली के लिए। लेकिन मनोज, तस्वीरें हम देख रहे हैं, रूट पूरा बदला होगा, और जो वाहन पहले निकले हैं, जो पायलट गाड़ियां पहले निकली है, मैं ये समझता हूं कि शायद वो इसीलिए कि वो हर पॉइंट पर रूट क्लियर कर सकें। है तो पहले रूट क्लियर करना होता है, और ये तो अमित शाह जी तो वीवीआईपी है, मध्य प्रदेश में पहुंचे हैं, देश के गृह मंत्री है, और सबसे बड़ी सुरक्षा भी उनके लिए कही जाती है। तो जाहिर सी बात है कि पहले रूट क्लियर करना होता है। एक बार जब ट्रैक से गुजरते हैं सुरक्षा के वाहन, तो वो देखते हैं कि क्या अमित शाह इस रूट से निकल सकते हैं, कहीं कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, इसलिए ये वाहनों की संख्या आपको दिखाई दी होगी जैसा आकर्ष बता रहे थे। लेकिन ये तय पहले ही हो चुका था जब हमने सबसे पहले खबर ब्रेक की थी कि स्टेट हैंगर वो सड़क मार्ग से जाएंगे, और इसीलिए धीरे धीरे कर चीज़ें बदलती गई। और अब आप देखिएगा
कि 6:20 की जगह यदि वो 7:20 तक यहाँ रहते हैं, जैसा लगभग 7 बज चुका है, तो 1 घंटे और ज़्यादा उन्होंने अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दिया है। तो इसका मतलब यही है कि एक अलग रणनीति की तरफ साह बढ़ रहे हैं। जी वाकई मनोज, और सूरज के साथ साथ हम आकर्ष के पास भी चलेंगे। आकर्ष, कहाँ मौजूद हैं आप और क्या स्थिति है, क्योंकि क्या पुलिस की तरफ से कुछ इनपुट्स आपको मिले हैं कि सीधे स्टेट हैंगर वो अगर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें स्टेट हैंगर ही पहुंचना होगा, ऐसे में रूट को लेकर, यातायात को लेकर, क्लियरेंस को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन? विजय जी, सब जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट होता है तो पुलिस ने पहले से रोड मैप बना के रखा था कि यदि कोई भी आपात स्थिति होती है, कुछ अचानक कुछ बदलाव होता है तो उसके लिए पुलिस को तैयार रहना है। सिर्फ यही नहीं, सेफ हाउस भी तैयार रखे जाते हैं या फिर हॉस्पिटल्स तैयार रखे जाते हैं। इसी तरीके से यदि हेलीकॉप्टर में कुछ परेशानी आती है तो बाई रोड भी उनको यहाँ से बीजेपी कार्यालय से स्टेट हैंगर तक पहुँचाया जा सकता है। इसी को लेकर पूरी तैयारियाँ पहले से थी, लेकिन ये कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन पुलिस ने तुरंत तैयारियाँ पूरी कर ली हैं। लेकिन अब जो है अमित शाह, जब उनको पता चल चुका है कि अब वो सूर्यास्त होने के बाद ही यहाँ से गुजरेंगे, यही कारण है कि वो ज़्यादा समय यहाँ पर दे दिए हैं। और यही कारण है कि पहले यहाँ पर कुछ वीआईपी लोगों को हमने देखा जो स्टेट हैंगर पहुँच गए हैं उनके स्वागत के लिए। और यहाँ पर जो पुलिस के आला अधिकारी थे, हालांकि मेरे एक IPS अफसर से बात हुई इस पूरे मामले को लेकर, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, हम लोगों के रूट में पहले से तय रहता है, ये नहीं है। यदि जम्बूरी मैदान से यदि उनको बीजेपी कार्यालय तक आना है, यदि हेलीकॉप्टर में कुछ खामी आ जाती है तो हमारे पहले से रूट ये वाला दूसरा रूट भी तय रहता है, सड़क मार्ग से भी उन्हें लाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि हमारे लिए चैलेंज बढ़े हुए हैं, हम बड़े ही आसानी से इसको भी पूरा कर लेंगे। जैसे ही हमें अमित शाह की तरफ से क्लियरेंस मिलेगी और ग्रीन सिग्नल मिलेंगे, उसके बाद उनको यहाँ से रुकिए। ये 3 तस्वीरें जब हम दिखाते हैं और विजय शाह बाहर आए हैं।